हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी एक्यूट इन्फ्लामेशन के वेस्कुलर चेंजेस और सेलुलर चेंजेस की। हम पहुंच गए थे, हमने पूरा स्टेप बताया था कि यहाँ पर पहले वेस्कुलर फ्लो में चेंज हुआ, फिर वेस्कुलर परमेबिलिटी में चेंज हुआ, फिर हमारा मार्जिनेशन हुआ, फिर रोलिंग हुआ, फिर हमारा एडेशन हुआ, एडेशन के बाद कीमोटैक्सिस, उसके बाद हम कहाँ पहुंच गए थे, जो हमारे अट्रैक्टेंट थे वहां तक। अब जब वहां पहुंच जाता है तो उसके बाद स्टेप जो होती है वो होती है हमारी फेगोसाइटोसिस। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे फेगोसाइटोसिस के बारे में। तो फेगोसाइटोसिस नाम से ही पता चल रहा है, आपने पहले भी पढ़ा ही होगा, टेक्निकल टर्म है। फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या है कि जैसे ये इंजूरियस एजेंट है तो डब्ल्यूबीसी आएगा और इसको अंदर अपने इनगल्फ कर लेगा। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस प्रोसेस में हमारा क्या हो रखा होता है कि इस प्रोसेस में मेनली 3 स्टेप होती हैं। सबसे पहला होता है हमारा रिकॉग्निशन एंड इनगल्फ अटैचमेंट, दूसरा होता है इनगल्फमेंट और तीसरा होता है किलिंग या डिग्रेडेशन। इसको मैं आपको बताने से पहले आपको ये डायग्राम दिखा देता हूं। होता क्या है, ये हमारा क्या है डब्ल्यूबीसी, इसमें एक प्रेजेंट है लाइजोसोम। लाइजोसोम क्या होता है, सुसाइडल बैग होता है। यहाँ पे कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, उन रिसेप्टर के बारे में अभी आपको आगे बताऊंगा। और यहाँ पर कुछ ऑप्सोनिन प्रेजेंट होते हैं जो इसको क्या करवाते हैं, यहाँ पर आके अटैच होंगे और अटैच होने के बाद ये क्या होगा, इसका इनगल्फमेंट हो जाएगा। इनगल्फमेंट होके क्या होता है, यहाँ पर अंदर ये फेगोसोम बन जाता है। फेगोसोम बनने के बाद क्या होता है, लाइजोसोम जो है जाके इसमें फ्यूज कर जाता है। तो ये अब क्या बन जाएगा, फेगोलाइजोसोम। मतलब फेगोसोम में जब लाइजोसोम जुड़ गया तो फेगोलाइजोसोम। अब लाइजोसोम अंदर गया तो इसको क्या करा देगा, डिग्रेड। तो हमारा ये क्या है, ऑप्सोनिन जो होते हैं वो क्या है, एक तरह का बैक्टीरियल कंपोनेंट है। जो भी हमारा बैक्टीरियल इंजूरियस कंपोनेंट था उसका एक पार्ट होता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या हुआ, सबसे पहले ऑप्सोनिन आया, लाइजोसोम के साथ हमारा यहां पर क्या होगा, इस पहले अंदर आएगा, फेगोसोम बनाएगा, फिर फेगो लाइजोसोम बनेगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा, इसकी किलिंग हो जाएगी। तो इस स्टेप को हमने देखा। अब एक एक करके इसकी डेफिनेशन से शुरू करते हैं। क्या है ये, प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द रिकॉग्निशन, इनगल्फमेंट एंड डाइजेशन ऑफ माइक्रोब्स। ये डेड सेल, ये उसको हम क्या कह सकते हैं, फॉरेन बॉडीज। कौन कौन सी 3 स्टेप थी, रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट, दूसरा इनगल्फमेंट और तीसरा किलिंग। तो पहली स्टेप रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट अभी मैंने आपको पीछे बताया ही। इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स टू बी इंजेस्टेड बाय ल्यूकोसाइट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय रिसेप्टर। मैंने अभी आपको बताया था रिसेप्टर। अब 3 तरह के मेन रिसेप्टर होते हैं यहाँ पे। कौन कौन से, मैनोज रिसेप्टर, स्कैवेंजर रिसेप्टर और मैक्रोफेज इंटीग्रिन्स। मतलब ये जो रिसेप्टर है आपका, ये 3 तरीके से हो सकता है। कौन कौन सा, मैनोज रिसेप्टर, स्कैवेंजर रिसेप्टर और मैक्रोफेज इंटीग्रिन। अब अगर अब बात करें ऑप्सोनाइजेशन की, तो उसमें मैंने अभी आपको बताया था ऑप्सोनिन क्या होता है, बैक्टीरियल कंपोनेंट है। कौन कौन से मेन ऑप्सोनिन होते हैं, एक होता है आईजीजी ऑप्सोनिन और एक होता है C3b ऑप्सोनिन। ये आपको तब समझ में आएगा C3b क्या है, जब आप कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़ लेंगे। इसी चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, तब आपके और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब अगर हम बात करें आगे, तो हमने ये प्रोसेस पूरी पढ़ ली। ये पूरी प्रोसेस कौन कौन सी है, हमारी पहली 2 स्टेप जो है रिकॉग्निशन और इनगल्फमेंट। तो यहाँ वही हो रहा है, रिकॉग्निशन और इनगल्फमेंट हमारे इस प्रोसेस में हो रहा है। अब आते हैं हम किलिंग पे। अब ये तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर डिग्रेडेशन करा दिया हमने, अब कराएंगे किलिंग। किलिंग कराने के 3 मैकेनिज्म होते हैं। पहला होता है कि इसको रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बना दिया जाए, दूसरा है रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज बना दिया जाए, ये तीसरा हमने जो अभी पढ़ा था यहाँ लाइजोसोमल एंजाइम। लाइजोसोमल एंजाइम से हमारा डायरेक्ट किल करा दें। ये 2 तरीके और है हमारे, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज और रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीसीज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज की। तो अगर हम बात करें अब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की, तो इसमें क्या हो रखा होता है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन में से हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं। तो ऑक्सीजन को जब एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं तो O2 नेगेटिव हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, सुपर ऑक्साइड। ये रिएक्टिव है। जब इसमें एक और इलेक्ट्रॉन दे देते हैं जब हम, तो ये क्या हो जाता है हमारा O2 2 नेगेटिव, जिसमें 2 H2 आगे जुड़ गए तो H2O2 हो गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड हाईली रिएक्टिव कंपोनेंट है। ये चेंज हो जाता है, माइलो परऑक्सीडेज नाम का एक एंजाइम होता है, वो इसको किस में चेंज कर देता है, वाटर में। तो यहां पर ये प्रोसेस में क्या हो रहा है, हमारा जो O2 था, O2 की हमने रिएक्टिव स्पीसीज बनाई, जैसे कि एक तो होगी हमारी सुपर ऑक्साइड और एक होगी हमारी हाइड्रोजन परऑक्साइड।
इनको चेंज कराने में, O2 को O2 नेगेटिव में चेंज कराने की एंजाइम काम आता है NADPH ऑक्सीडेज। मतलब NADPH का क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। O2 नेगेटिव से H2O2 को चेंज करने के लिए आता है हमारा स्पॉन्टेनियस डिसम्यूटेज। यहां से यहां जो चेंज कराएगा वो कौन कराएगा, स्पॉन्टेनियस डिसम्यूटेज। अब इसमें दो तरीके से हो सकते हैं, H2O2 बनने के बाद दो तरीके से हमारे सिस्टम हो सकते हैं कि अगर माइलोपेरोक्सीडेज प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा, MPO डिपेंडेंट सिस्टम, और एक माइलोपेरोक्सीडेज एब्सेंट है तो उसमें क्या हो जाएगा, MPO इंडिपेंडेंट सिस्टम। MPO हम किसको कहते हैं, माइलोपेरोक्सीडेज को ही। अब ये जो सिस्टम मैंने आपको बताया अभी, ये कैसा है, MPO डिपेंडेंट। तो यहाँ पे इस सिस्टम में क्या होता है कि जब ये माइलोपेरोक्सीडेज H2O2 को H2O में कन्वर्ट कर रहा होता है, तभी यहाँ पर हैलाइड मतलब क्या है, हेलोजन चेंज हो जाती है हमारी Cl नेगेटिव ClO नेगेटिव में हाइपोक्लोराइट में। और ये क्या है हमारा हाइपोक्लोराइट, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव हमारा कंपोनेंट है जो जाके हमारा बहुत सारी जगह पे एबनॉर्मलिटी करा देगा। तो ये सिस्टम जो है हम इसको क्या कह सकते हैं, H2O2 MPO हैलाइड सिस्टम। तो वही H2O2 MPO हैलाइड सिस्टम, ये क्या है, मोस्ट पोटेंट बैक्टीरियासाइडल सिस्टम। मतलब ज्यादातर बैक्टीरिया में यही बैक्टीरियासाइडल सिस्टम पाया जाता है, जो कौन करा रहा है, हमारा न्यूट्रोफिल में ही हो रहा है, क्योंकि एक्यूट इन्फ्लामेशन की बात कर रहे हैं हम अभी, तो न्यूट्रोफिल में ही होगा। तो यहाँ पर ये सिस्टम जो है वो कौन सा है, H2O MPO हैलाइड सिस्टम। हुआ क्या, O2 को O2 नेगेटिव में, O2 नेगेटिव H2O2 में, H2O2 फिर हमारी माइलोपेरोक्सीडेज के प्रेजेंस में H2O में कन्वर्ट हो गई, और हैलाइड जो थी वो हमारी ClO नेगेटिव में कन्वर्ट हो गई। अब अगर हम बात करें MPO इंडिपेंडेंट सिस्टम की, तो जैसा कि आपको पता ही है MPO इंडिपेंडेंट में MPO नहीं होगा, तो ये जो H2O2 था अब H2O में तो कन्वर्ट होगा नहीं। तो इस केस में यहाँ पे क्या हो जाता है कि H2O2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा OH नेगेटिव में। और इसके साथ साथ अब क्योंकि माइलोपेरोक्सीडेज ही नहीं है तो Cl नेगेटिव भी ClO नेगेटिव में नहीं कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, फेंटोन रिएक्शन आ जाती है। फेंटोन रिएक्शन में क्या होता है, Fe2+ हमारा Fe3+ में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या है, ज्यादातर मैच्योर मैक्रोफेजेस में देखने को मिलता है, क्योंकि मैच्योर मैक्रोफेज जो होते हैं आपके, उसमें MPO एंजाइम नहीं होता है। तो MPO एंजाइम नहीं होगा तो आपका MPO इंडिपेंडेंट सिस्टम हो जाएगा। अब ये तो हो गई, हमने बात कर ली पहली टाइप की जो हमारी लिंक थी, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज की। यहाँ पे हमने क्या है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनवा दी, वो जाके एबनॉर्मलिटी करा देंगी। दूसरा तरीका क्या होता है, रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीसीज बना दी। रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीसीज में क्या होता है कि जो NO नेगेटिव था, ये हमारा सुपर ऑक्साइड से मिलकर बना देता है एक हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल, जिसको हम बोलते हैं पर ऑक्सीनाइट्राइड। अब पर ऑक्सीनाइट्राइड हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल है, तो ये जाके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाके एबनॉर्मलिटी करा देता है। अब हम बात करते हैं अदर मैकेनिज्म। अदर मैकेनिज्म में क्या होते हैं, हमारा एक होता है हमारा ल्यूकोसाइड ग्रेन्युलर कंटेंट्स। ल्यूकोसाइट मतलब जो तुम्हारी न्यूट्रोफिल है, इसमें हमारे अलग अलग टाइप के यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है या कंटेंट प्रेजेंट है, जैसे डिफेंसिन, मेजर बेसिक प्रोटीन, लाइजोजाइम, बैक्टीरियल साइडल परमिएबिलिटी इंक्रीजिंग प्रोटीन। ये सब क्या है, कंपोनेंट है, अलग अलग कंटेंट्स हैं इनके। अब ये क्या कराते हैं, अलग अलग काम होता है सबका। डिफेंसिन क्या कराता है, होल क्रिएट करा देगा। मेजर बेसिक प्रोटीन क्या है, साइटोटॉक्सिसिटी करा देगा। लाइजोजाइम क्या है, लाइजोजाइम क्या है, डिग्रेड करा देगा बैक्टीरियल कोट को। और यहाँ पर बैक्टीरियासाइडल परमिएबिलिटी इंक्रीजिंग प्रोटीन क्या है, ये मेम्ब्रेन जो है बैक्टीरिया की वो डिग्रेड। कुल मिला के हमें बैक्टीरिया को किल कराना है, तो वो चाहे मेम्ब्रेन को डिग्रेड करा के हो, बैक्टीरियल कोट हटा के हो, साइटोटॉक्सिसिटी करा के हो या होल करा के हो, कुल मिला के हमें काम कराना है कि क्या, कि हमें बैक्टीरिया को मरवाना है। तो वही यहाँ पर सब होता है। दूसरा तरीका क्या है, न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप। कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रोफिल में, वो क्या है, बैक्टीरिया को ट्रैप करा लेते हैं। तो ये हमारी बात हो गई दोनों अदर मैकेनिज्म की। तो ये जितनी भी वीडियोस हैं आपके जब समझ में और अच्छे से आएंगी, जब आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी बुक से एक बार रीडिंग मारिए।